परेशानी आए, तब आप भगवान का भजन कब करते हो? सवेरे करते हो? अच्छा, नहा के करते हो? खाने से पहले करते हो? नहीं, जब आपको याद आए हे भगवान अब तो आप ही हो, बचा सकते हो। तो गाड़ी में बैठते समय पर भी कहीं याद आ गया तो भगवान रक्षा करो। लेटे हुए बिस्तर पे हो तो भी हे भगवान, तब आप ये नहीं सोचते हो कि गुरुजी ने तो कहा था कि मंदिर में बैठ के नहाने के बाद फिर भगवान का स्मरण करना। लेकिन अगर दुख की अवस्था है तो आप लेटे लेटे बिस्तर पर भी हाथ जोड़ लेते हो, जोड़ते हो कि नहीं? सही बोलो। तो आपको भगवान का स्मरण सबसे ज्यादा कब आया? जब दुख था। इसीलिए कवि ने लिखा, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। ऐसे दुख की बलिहारी जाना चाहिए जिसके कारण हर पल में परमात्मा का स्मरण होता है। और दुख वा दुख सुख को पत्थर पड़े जो हरि को दे भुलाए भुलाए। और ऐसे सुख को पत्थर मारो जो हर को भुला दे। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं ये दुख की अवस्था में था, इसलिए इसको हमेशा भय था ना कि अब हमारा काल आ गया, ये काल हमको मार डालेगा। मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था, और मैं तो ऐसा सोच रहा था, क्योंकि पहले जब मारने के लिए गया था तो नारद जी आ गए थे। नारद जी ने जाकर के समझाया कि वो पहले को 8 बना सकते हैं, 8 को पहला बना सकते हैं। भगवान तो लीलाधारी हैं, वो सबसे बड़े छलिया हैं, छल करके तुमको धोखा दे सकते हैं। नारद जी ने ही इसके क्रोध को बढ़ाया, उसने ही मारना शुरू किया, नहीं तो बेचारे ने पहली बार तो छोड़ दिया था। धर्म के आचरण से प्रभावित होकर के कंस जैसे दुष्ट के मन में भी बदलाव आ गया। भाई साहब सोचो आप, जो कंस देवकी को भी नहीं छोड़ रहा था, वसुदेव के सत्य के आचरण ने कंस को इतना बदल दिया कि उसने कहा कि नहीं नहीं, मेरा तो काल 8वां गर्भ है, इस पहले वाले को तुम वापस लेके जाओ। जो देवकी को नहीं छोड़ रहा है उसने उस बच्चे को कैसे छोड़ दिया? केवल सत्य के आचरण के प्रभाव से कंस के मन में यह बदलाव आया। लेकिन नारद जी को लगा ये इतना बदल गया है तो इसका मतलब है भगवान के अवतार में कहीं डिले ना हो जाए, क्योंकि ये तो सुधर गया, तो अब आने की जरूरत नहीं है, ऐसा ना हो जाए, इसको इसकी दुष्टता तो और भी प्रकट करनी चाहिए। तो देवर्षि नारद जी ने तो उसके क्रोध को और प्रकट किया। समय ऐसा आया कि 6 बच्चों को मार डाला, 7वें के रूप में बलराम जी प्रकट हो गए, और 8वें गर्भ में जब भगवान आए और इसने तेज देखा तो भयभीत होने लगा, ये मेरा काल आ गया है। अब तो रात दिन सोए तो भी भगवान ही दिखे और जागे तो भी भगवान ही दिखे, किसी भी काम में मन नहीं लगे, अब तो केवल भगवान। हमारे एक महात्मा है, वो बड़ी बढ़िया बात कहते हैं कि एकादशी व्रत करना चाहिए। तो एक सज्जन ने पूछा कि क्यों करना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है इसलिए? बोले नहीं। अच्छा, तो क्यों करना चाहिए? बोले भूखे रहोगे तो भगवान ज्यादा याद आएंगे। तुम्हारे खाने को जब मन करेगा कि रोटी खानी है तो बोले नहीं नहीं आज व्रत है, व्रत के कारण हमने भगवान, थोड़ा व्रत से संबंधित परमात्मा जुड़ जाता है कि भगवान के लिए हमने व्रत रखा है। इस अवस्था में तुमको भगवान कई बार स्मरण में आ जाएंगे। ये बार बार डर करके भयभीत होकर के भगवान को याद कर रहा है। और इधर समय आया भगवान के प्रकट होने का। गर्ग संहिता के अनुसार समय क्या है? भाद्रे बुधे कृष्ण पक्षेक्षा धात्रक्षे हर्षणे वृषे भवेष्टम्यार्धरात्रे नक्षत्रेश महोदये। भादव का महीना, वैसे गुजरात में श्रावण महीना मानते हैं, भादव का महीना, कृष्ण पक्ष, ये ठीक है। और बुधवार था, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, वृषभ लग्न, बव कर्ण, और अष्टमी तिथि रात के 12 बजे कृष्ण पक्ष में। अच्छा, भाद्र मास में आए, कल्याण देने वाला महीना है, भद्रमा ने होता ही कल्याण, तो कल्याण देने के लिए प्रकट हुए हैं, इसलिए भादव का महीना चुना, ऐसा मानते हैं शास्त्रकार। अष्टमी तिथि चुनी जो एकदम मध्य में पड़ती है, 15 तिथियों में 7 इधर 7 उधर बीच में। भगवान बड़ा बीच बचाव करने वाले हैं, ये दिखाने के लिए आए, सबको जोड़ करके साथ में रखने की व्यवस्था करने की दृष्टि से आए। रात्रि काल में आए तो रात्रि
योगी जनों को प्रिय। जब सारी दुनिया सोती है तब योगी जागता है, और भगवान तो स्वयं योगीश्वर है, इसलिए भगवान योगेश्वर है भगवान, इसलिए भगवान रात्रि काल में आए। रात के 12 बजे आए, निशीथ संध्या काल है, जो 4 संध्याएं मानते हैं, सुबह होती है, दोपहर में होती है, शाम को होती है, रात्रि में निशीथ संध्या काल बोलते हैं, रात के 12 बजे। तो उस संध्या काल में भगवान प्रकट हुए, और रात के 12 बजे चंद्रोदय का भी समय है। अष्टमी में, अष्टमी के दिन चंद्रोदय का जो समय है वो 12 बजे। भगवान ने सोचा कि सब तो ऐसी अवस्था में होंगे कि जात कर्म संस्कार नहीं कर पाएंगे, जन्म के साथ में जो संस्कार होते हैं पवित्रता के, वो कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि अवस्था ऐसी होगी, हमारे माता पिता तो जेल में ही पड़े होंगे बेचारे, तो कौन करेगा। तो भगवान ने कहा कि भले ही ये माता पिता कोई संस्कार कर पाए न कर पाए, जिस चंद्र के कुल में हम जन्म ले रहे हैं, अवतार ले रहे हैं, चंद्रवंश में अवतरित हो रहे हैं, कम से कम वो चंद्रमा ही अपनी अमृतमयी किरणों से हमारा संस्कार कर देंगे, पवित्र कर देंगे। इस भाव से भगवान ने चंद्रोदय के समय पर ही रात के 12 बजे प्रकट होने की तिथि निर्धारित की, समय निर्धारित किया, और एक तरह से संकेत कर दिया कि घोर घनघोर अंधकार में दिव्य ज्ञान का प्रादुर्भाव ही कृष्ण के अवतार का मूल रहस्य। भगवान प्रकट हुए, भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। लेकिन अभी किसी को मालूम नहीं है, गुपचुप प्रकट हुए। जीवन में कई काम ऐसे होने चाहिए और हों कि जिनको बताने की आवश्यकता नहीं है, प्रकट करने की आवश्यकता नहीं। कृष्ण के इस चरित्र से, भगवान श्री कृष्ण की इस लीला से हमको ये भी समझ में आता है और समझना चाहिए कि साधना के पक्ष की बातें, अध्यात्म के पक्ष की बातें, आपके साधनात्मक जीवन की जो अनुभूतियां हैं उनको आपको प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पर जैसे भगवान श्री कृष्ण की लीला से सारी दुनिया उनको जान गई, ऐसे आपकी ही साधनात्मक सिद्धियों को भी संसार अपने आप जान जाएगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए इनको रहस्य बना करके रखना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। हमारे शास्त्रकार तो सदैव ये कहते हैं कि अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों को अपने गुरुदेव के अतिरिक्त किसी को नहीं कहना चाहिए, और गुरु को इसलिए कहना चाहिए ताकि वो आपको बता सके कि आप सही रास्ते पर जा रहे हो कि गलत रास्ते पर जा रहे हो, कहीं भटक तो नहीं रहे हो, और कहीं उन अनुभूतियों के कारण आपके अंदर में कहीं कोई अभिमान, अहंकार जैसी वृत्ति तो पैदा नहीं हो रही। उसका ध्यान भी सदगुरु रख सकता है। इसलिए अपनी अनुभूतियों को गुरुजनों से जरूर शेयर करो, और किसी के सामने कहने की आवश्यकता नहीं है। यह आपकी निजी चीज है। जैसे आपने धन कितना कमाया सबको दुनिया को बताने के लिए नहीं बैठते हो, यह गुप्त रखने की चीज रहती है। ऐसे ही आध्यात्मिक साधना को गुप्त रखना चाहिए। भगवान गुप्त रूप में प्रकट हुए, किसी को बताया नहीं। कारागार में प्रकट हुए लेकिन किसी को बताया नहीं। और वसुदेव देवकी ने देखा कि स्वयं साक्षात भगवान पहले बालक बनने से पूर्व चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान प्रकट हुए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। उन दोनों ने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति किया। भगवान ने पहले कहा कि तुम पहले प्रश्नी थे, यम च प्रश्नी पद देवता च तुम पूर्व सर्गे स्वतपा प्रजार्थी ब्रह्मा गयादिपि तपो युवाभ्याम कृतम परम निर्जल भोजनाभ्याम। पहले तुमने प्रश्नी और सुतपा के रूप में तप किया था ब्रह्मा जी की आज्ञा पर, और संतान की अपेक्षा की, और हमसे कहा कि महाराज आपको, हमें आपकी जैसी संतान प्राप्त हो, ऐसा वरदान आपने मांगा था। भगवान ने सोचा, भगवान ने कहा कि तुमने ये कहा होता कि आप संतान बन करके आ जाओ तब तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन तुमने कहा कि आपके समान चाहिए, तो मेरे समान तो मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा था ही नहीं। और कोई वचन अगर हम पूरा न कर पाए तो उसको 3 बार करना चाहिए, 3 गुना करना चाहिए, तब पूरा होता है। मैं कहीं सुन रहा था कि मान लीजिए कि आपको 1 तोला सोना किसी को देना हो और नहीं दे पाए, तो बोले 3 गुना उसी कीमत की चांदी दे दीजिए, तो बराबर हो जाएगा मामला। तो भगवान ने सोचा कि मैं तो अपने अनुसार, तो आपके वचन के अनुसार मैं अपने जैसा पुत्र तो तुम्हें दे नहीं सका, लेकिन तुमने मांगा, तो फिर मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि मैं 3 बार तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हो जाऊं तो मेरा वचन पूरा हो जाएगा। इसलिए मैं 3 बार तुम्हारे यहाँ प्रकट हुआ, पहले प्रश्न गर्भ के रूप में, दूसरी बार
बामन के रूप में, और तीसरी बार अब तुम्हारे आया, मेरी वचन की पूर्ति हो गई और मैं छोटा हो जाऊंगा, नन्हा बालक बन जाऊंगा, तो मुझे सिर पे रख करके लेके जाना और नंद बाबा के घर पे छोड़ के आना। वहां जो कन्या उत्पन्न हुई हो, प्रकट हुई हो, उसको लेकर के तुम वापस आ जाना। भगवान ने ऐसा कहा। तूष्णी भूत्वा हरिसत्र तद्भूय पश्यतोस्तया दृश्यम्य प्रकटे कृत्वा बालो भूत्कौ यथा नटः। भगवान तदा भवम यद्यतने परात्परो नीत्वात् मां प्रापय नंद मंदिरम अतो न भूयात् भयमौग्रसेनतः सुतां समादाय सुखी भविष्यति। भगवान ने नंद वसुदेव जी को सब कुछ स्पष्ट करके कह दिया कि तुम हमें लेकर के जाओ, वहां छोड़ करके नंद बाबा की कन्या को लेकर के अपने पास आ जाना। छोटे हो गए, हाथ की हथकड़ियां खुल गई, पाँव की बेड़ियां खुल गई। जिस समय ये घटना हो रही थी उसी समय पर यशोदा जी के वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ था और उन्हीं महामाया के कारण इनके सारे बंधन अंदर टूट गए। गर्ग संहिता के अनुसार ऐसा है। और भगवान प्रकट हुए, भगवान को टोकरी में रख करके नंद बाबा लेकर के वसुदेव जी लेकर के चले, किसी को मालूम नहीं। थोड़ी बारिश भी हो रही थी तो शेष जी प्रकट हुए और उन्होंने छाया कर ली ताकि भगवान भीगे नहीं। यमुना में प्रवेश किया, यमुना जी भगवान के चरण छूने के लिए चली। कहते हैं कई बार लोग कि यमुना जी बढ़ने लगी, लेकिन आश्चर्य की बात क्या है? आश्चर्य की बात यह है कि वसुदेव जी भयभीत नहीं हो रहे। यमुना जी को पार करके भगवान को सिर पे रख के यमुना जी के बीच में से वसुदेव जी जा रहे हैं। यमुना जी बढ़ती जा रही हैं, यमुना जी बढ़ रही हैं भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए। भगवान के चरण है टोकरी में, जब ऊपर तक जाएंगे तो बाबा तो डूब ही जाएंगे, वसुदेव जी तो डूब ही जाएंगे। लेकिन फिर भी वसुदेव जी चिंतित नहीं है, घबरा नहीं रहे, परेशान नहीं हो रहे हैं। सामान्य व्यक्ति होता तो परेशान होने लगता कि हम कैसे पार जाएंगे। तो एक महात्मा थे, वो कहते थे कि क्यों वसुदेव जी चिंतित नहीं हो रहे हैं? बोले चिंतित क्यों होंगे, जब सिर पे भगवान को रखे हुए हैं तो संसार की कोई बाधा उनकी हानि कर ही नहीं सकती। तो महात्मा क्या कहते थे? महात्मा कहते थे जैसे वसुदेव जी ने भगवान को अपने सिर पे रखा है, ऐसे ही अपनी खोपड़ी में आप भगवान को बिठा के रखो, संसार की समस्या आपको परेशान नहीं कर सकती। लेकिन हम अपनी खोपड़ी में तो दुनिया को भर के रखे हुए हैं, भगवान को बिठाते कहाँ हैं? एक बार भगवान को बिठा लें तो कहीं समस्या दिखाई न पड़े। यमुना जी जब ज़्यादा ही बढ़ने लगी, भगवान ने चरण नीचा करके उनको स्पर्श करवाया, उन्होंने मार्ग दिया। वसुदेव जी पहुँचे और वहाँ जो कन्या हुई थी उस कन्या को उठा के भगवान को शयन करवा के वसुदेव जी वापस आए। और जैसे ही प्रवेश किया तो हाथ की हथकड़ियाँ लग गईं, पाँव की बेड़ियाँ लग गईं, पहरेदार भी जाग गए, दरवाजे भी बंद हो गए। कई महात्मा यहाँ दूसरे प्रकार से कहते हैं कि जीवन में भगवान आए तो बंधन टूट गए और जीवन में माया आई तो बंधन जुड़ गए, बंधन में पड़ गए, ऐसा समझना चाहिए। बच्ची की आवाज़ सुन करके जागे हुए पहरेदारों ने कंस को बताया। कंस को उस रात से नींद तो आ नहीं रही थी, दौड़ करके आया और जैसे ही 8वें गर्भ के रूप में पुत्र की जगह पुत्री को देखा, कन्या को देखा तो चकित हो गया, ये मेरे को मारने के लिए कोई लड़की आने वाली थी। फिर सोचा इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने गर्भ अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो, 8वां गर्भ कहा था, उसमें लड़का लड़की का नाम नहीं लिया था। जो भी है उसको खत्म करना चाहिए, नहीं तो ये हमको मार डालेगा, मार डालेगी, ऐसा सोच करके वो देवकी के हाथ से उस कन्या को खींचने लगा। देवकी ने पहली बार कहा कि भैया सुतामे काम देहि मे त्वं पुत्रेषु प्रमतेषु च स्त्रियं हन्तुं न योग्योऽसि भ्रातस्त्वं दीनवत्सलः। वो हे मेरे भाई, आपने मेरे इतने पुत्रों को मार दिया, मैंने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन आज मैं आपसे हाथ जोड़ती, एक कन्या है, इस कन्या को तो छोड़ दो। देखो कितनी गजब बात है। देवकी के अपने पुत्र 6 हुए और कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया। देवकी ने एक बार भी विरोध नहीं किया, लेकिन आज देवकी ने विरोध किया। क्यों? क्योंकि वो कन्या उनकी नहीं, किसी और की है। देवकी ने सोचा हमारे पुत्र मारे जाएं कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे का है, कम से कम उसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसे ऐसे लोग भी हुए और उस कन्या को बचाने के लिए देवकी ने सारे प्रयत्न किए। ये भी कहा
क्या आपने पूतना को छोड़ दिया था क्योंकि वो स्त्री थी, आपने हमें छोड़ दिया क्योंकि मैं स्त्री थी, लेकिन आज आप इस स्त्री को मारना चाहती, ये भी तो कन्या है, स्त्री है, इसलिए इसको भी छोड़ दीजिए, बहुत बड़ा पाप होगा कन्या को मारना, आप ऐसा काम मत कीजिए। लेकिन कंस नहीं माना, देवकी के हाथ से उस कन्या को छीन लिया और छीन करके जैसे ही पत्थर पर पटक करके मारना चाहा, पांव पकड़ के और ऐसे शिला पर पटकना चाहा। हम लोग नवरात्रि अभी गई और नवरात्रियों में हम कन्याओं को देवी के रूप में पूजते हैं, है ना, लेकिन ये कथाएं कहती हैं कि मूलतः आप मानते हो कि वो कन्या है, मानो मत, अच्छी तरह से समझ लो ये कन्या देवी के रूप में है नहीं, वास्तव में ये देवी है। और इस कथा ने ये सिद्ध किया कि जैसी उस कन्या के पांवों को पकड़ करके शिला पर पटकना चाहा, स्वयं साक्षात भगवती के रूप में भगवती प्रकट हो गई। बोलो अम्बे मात की जय। और भगवती ने कहा, रे दुष्ट कंस, तू अपने काल को मारना चाहता है, वो काल तो अत्यंत सुरक्षित जगह पर पहुंच गया है, समय आने पर तेरा संहार करेगा। ऐसा कह करके वो भगवती वहां से प्रस्थान की और कहाँ पहुंची मालूम है? वो विंध्याचल गई। इत्युक्त्वा तम ततो देवी गता विंध्याचले गिरौ, विंध्याचल में पहुंची। विंध्याचल में आज भी भगवती विराजमान, अब तो बहुत सुंदर कॉरिडोर बन गया है, पहले छोटा मंदिर था, अभी योगी सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत बढ़िया बना दिया। तो भगवती साक्षात वहाँ से चल करके वहीं पर विराजमान हुई भगवती। और भगवती का दर्शन करने के बाद में कंस की वृत्ति भी बदल गई, देव की पसदेव से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करने लगा, उनको कारागार से मुक्त कर दिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। और यहाँ सुबह पता चला, ब्राह्मणांश समूह समाहूय कारयामास मंगलम सविधिं जातकं कृत्वा नंदराजो महामना विप्रेभ्यो दक्षिणाभिश्चमुदालक्ष्यं गां ददौ रोषमात्रं रत्नसानून् सुवर्ण शिखरान् गिरीन् सरसान् सप्तधान्यानां ददौ विप्रेभ्यानतः। जातकर्म संस्कार जो होने चाहिए वो मंगल पूर्वक ब्राह्मणों को बुला करके किया। श्रीमद् भागवत में बहुत बढ़िया वर्णन है। आहूय विप्रान वेदज्ञा स्नातः शुचिरलंकृतः। श्रीमद् भागवत में इतना सुंदर भगवान सुखदेव ने सुनाया कि नंद बाबा उदार है, महामना है का, बड़े मन वाले। और मैं ऐसा समझता हूं कि कंजूस आदमी को भगवान नहीं मिलते। अच्छा, न भगवान मिलते हैं न भगवान की कृपा मिलती है। एक बात सोचो, जिसका मन छोटा होगा वो इतने विशाल परमात्मा को कैसे समझ पाए? तो भगवान की कृपा और भगवान को पाने के लिए आपका मन भी बड़ा होना चाहिए, उदार होना चाहिए। तो कहते नंद बाबा कैसे बोले? नंद बाबा नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता लादो महामना। भगवान सुखदेव कहते हैं कि नंद बाबा को बड़ा आनंद हुआ, और आनंद भी कैसा हुआ? ऐसा लगा कि आह्लाद आनंद ही उत्पन्न हुआ हो। इसलिए हम लोग गाते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ऐसा बोलते हैं। तो स्वयं साक्षात आनंद ही प्रकट हुआ हो। नंद बाबा बड़े मन वाले थे। तो आपको कैसे पता चला बड़े मन वाले थे? आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। देखो, जात कर्म संस्कार तो एक ब्राह्मण से भी हो सकता था, एक पंडित से भी हो सकता था, लेकिन नंद बाबा ने क्या किया? सारे ब्राह्मणों को बुला लिया, आ जाओ आ जाओ, हमारे संतान हुई है और आप सब मिलकर के जात कर्म संस्कार करो। जहाँ उदारता हो वहाँ इसी रूप में दिखाई पड़ते। देखो, मैं मुंह देखी बड़ाई कर नहीं पाता हूँ, लेकिन पूज्य महाराज जी को तो हम पिता के तुल्य मानते ही, पिता ही हैं, इस रूप में मानते हैं। इसलिए कहते हुए मुझे यह गौरव होता है कि उदारता देखनी है तो पूज्य महाराज जी की तरह देखनी चाहिए। तालियां कमजोर हैं आपकी। वो उदारता किस लिए? हर महीने कोई ना कोई तो कार्यक्रम होता ही रहता, कभी कोई यज्ञ, कभी कोई कथा, कभी कोई कथा। इसके लिए भी तो पैसा चाहिए ना, खर्चा तो होता ही है। और कितना सारा खर्च करते हैं। महाराज जी कहते हैं हाँ होने दो, करने दो, ये भी होने दो।
आपको बताएं, हम लोग कल बैठे थे, स्वामी जी थे ये प्रकाशानंद जी, तो यात्रा करने वाले हैं ना, तो घोषणा हुई कि वो समष्टि होनी चाहिए, समष्टि भंडारा काशी में। तो हम लोग योजना बनाने लगे, क्या होना चाहिए, क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, संत जो आएंगे भोजन में क्या। महाराज जी बैठे आराम से झूले पर, हाँ, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो बीच में बोलते हैं, जो अच्छा अच्छा हो सब करो, पैसे की चिंता नहीं करना। और फिर बोल रहे हैं कि अच्छे से अच्छा करना, कपड़ा भी ऐसा देना कि महात्मा पहने तो लगे कि हाँ किसी ने दिया है। अच्छा, और देखो कितना ध्यान रखना है, किसी ने दिया ऐसा नहीं, बोले चिदम्बरानंद का नाम होना चाहिए। ये उदारता नहीं तो क्या। अच्छा, महाराज चाहे तो सारा इकट्ठा करके अपने पास रखें, खर्च न करें, तो आप लोग बोलोगे, कोई बोलेगा क्या। लेकिन फिर भी पूज्य महाराज श्री उदारता पूर्वक कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं, सदैव उनके मन में रहते। अच्छा, मैंने आज तक नहीं देखा कि हमने कभी चर्चा की हो कि स्वामी जी एक संत हैं और उनकी बड़ी इच्छा है कि यहाँ आश्रम बुला लो। उन्होंने सदैव यही कहा कि बुला लो। उन्होंने कहा अरे काहे के चक्कर में पड़े हो, बहुत महात्मा आ गए, तुम ही लोग बहुत हो, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। ऐसा मैंने आज तक स्वामी जी महाराज के मुंह से नहीं सुना। कभी भी किसी भी संत की बात हो, बोले हाँ बुला लो, और तुरंत ये भी कहेंगे कि अभी बुला लो, इसी कथा में बुला लो। ये उदारता का परिचायक है भाव भावेश्वर महादेव पूज्य महाराज श्री के प्रति। ऐसे ही कृपालु बने रहें और पूज्य महाराज श्री ऐसे ही उदारता बांटते रहें। हम तो उनके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नात शुचिरलंकृत। और बाबा ने भी कितना दिया, इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि ले जाने वाले ले नहीं जा सके। हमने सुना है कि बाबा ने देना शुरू किया, लोग लेकर के जाने लगे, तो लेकर के जब बाहर निकलने लगे, गांव के बाहर, गोकुल के बाहर, वहां से कोई दूसरी टोली आ रही थी। उस टोली ने इनसे पूछा कि कहां से आ रहे हो। बोले नंद बाबा के यहाँ से। क्या मिला? बोले बाबा चांदी बांट रहे हैं। चांदी बांट रहे। उन लोगों ने कहा कि तुम जल्दी आ गए। बोले क्यों? बोले हमने सुना है कि अब सोना बांटने लगे। तो जिनको चांदी मिली थी वो चांदी वही पटक दी, क्योंकि अगर चांदी भरी होगी तो सोना रखेंगे कैसे। तो चांदी छोड़ करके सोना लेने के लिए भागे। बाबा सोना बांट रहे थे, इन्होंने सबने सोना भर लिया। सोना लेकर के चले, गांव से बाहर पहुंचे तो तीसरी मंडली आ रही थी। उसने पूछा कहां से आ रहे हो? बोले बाबा के यहाँ। क्या मिला? सोना मिला। तुम लोग जल्दी आ गए। बोले अब क्या हुआ? बोले अब बाबा हीरे बांट रहे हैं। तो जिनको सोना मिला वो सोना पटक दिए, हीरा लेने के लिए चले। ऐसे ऐसे जिस जिसको जो जो मिला, और बाद में मालूम पड़ा उससे बढ़िया चीज मिल रही है, उसने वहीं छोड़ दिया। पूरे गोकुल में जहां दृष्टि डालो वहां पर सोना चांदी हीरे जवाहरात बिखरे पड़े हुए थे, देखने वाला कोई। ऐसा क्यों हुआ? बोले आखिरी में तो गजब हो गया। जिन जिनको जो जो मिला था, और अंत में जब बाहर जाने लगे तो एक और मंडली आ गई और उसने कहा कहाँ से आ रहे हो? बोले बाबा के यहाँ से। क्या मिला? बोले सब कुछ मिला। बोले तुम लोग अधूरे रह गए अभी। बोले अब क्या हुआ? बोले तुम चलो तो सही। अरे अब क्या मिलेगा? बोले अब तो स्वयं नंद नंदन श्याम सुंदर का दर्शन करवा रहे हैं। जिनको जो कुछ मिला था फिर लौट करके आए, और जैसे ही श्याम सुंदर भगवान का दर्शन किया, जो मिला था उन्हीं के ऊपर न्यौछावर कर करके छोड़ दिया। जो पावा राखा नहीं था, जिनको मिला उन्होंने भी नहीं रखा। एक सज्जन बोले महाराज एक बात बताओ, कितना सोना चांदी रहा होगा? मैंने कहा मैंने तौला नहीं, लेकिन तुम समझ लो पूरे ब्रज में जहां दृष्टि जाए वहां सोना चांदी बिखरा पड़ा था, तो कितना रहा होगा। कहता महाराज हम भी वहीं रहते तो कितना बढ़िया होता। मैंने कहा तुम यहां हो, कौन कम भाग्यशाली हो? ये सुनने को मिल रहा है, ये भी तो भाग्य की बात है। छोटा मन मत करो। कहने महाराज एक बात और बताओ। मैंने कहा क्या?
बोले महाराज नंद बाबा कोई राजा तो थे नहीं। मैंने कहा बात तो सही है, राजा नहीं थे, वो तो गांव के मुखिया थे। बोले महाराज गांव के मुखिया के पास में इतना सोना चांदी कहां से आ गया कि इतना दिया कि लोग ले नहीं जा पाए। तो मैंने कहा उसमें भी एक चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? बोले नंद बाबा ने सोचा कि चौथी अवस्था में हमको संतान की प्राप्ति हुई है तो अब कंजूसी नहीं करना चाहिए, जो रखा है सब बांट दो, इससे बड़ा सुख और क्या मिलेगा। आज हमको संतान की प्राप्ति हो गई। ऐसा सोच के नंद बाबा गए, घर में जो कुछ भी सोना चांदी जवाहरात रखा था सब उठा लिया, सब लाके बांट दिया। लेकिन मन नहीं माना, क्योंकि उदार है ना। मन में आया कुछ और भी रखा हो तो बांट दें, तो बोले सब तो दे दिया, हो सकता है कहीं कुछ रह गया हो। ऐसा सोच के दोबारा घर में प्रवेश किया। जैसे ही घर में प्रवेश किया तो जहां रखा था वहां वैसा का वैसा ही वैसे ही रखा हुआ। महाराज जी कितना ख्याल रखते हैं, देखो आप। बच्चे का ऐसे ही ख्याल रखना, आप लोग भी अपने बच्चों का ऐसे ही ख्याल रखना। तो क्या कह रहा था मैं भूल गया। हाँ, तो नंद बाबा दोबारा गए तो दोबारा देखा कि जितना बांटा था वो सबका सब वहां रखा है। नंद बाबा ने कहा हम तो दे के आ गए, ये कहां से आ गया। नंद बाबा को लगा अच्छा ये भक्त जो है ना, भक्ति जिनके अंदर में, ये चमत्कारों पर विश्वास नहीं करते। तो बाबा ने सोचा कि मैं तो अभी दे के आ गई, ये कहां से आया। बाबा हंसने लगे, बोले लगता है मैं आज इतना प्रसन्न हूं अपने बालक के आने पर कि मैंने सपने में दे दिया, क्योंकि अगर दिया होता तो आता कहां से। इसका मतलब मैंने केवल कल्पना की है देने की, दिया नहीं है। ऐसा सोच करके नंद बाबा ने सोचा अब दे देता हूं, तो उठाया फिर दे दिया। मन में फिर आया कि कुछ बचा हो तो और दे दें। तीसरी बार गए तो तीसरी बार भी देखा सोना चांदी हीरे जवाहरात सब भरे पड़े हैं। नंद बाबा ने कहा मैं दे के आता हूँ, यहाँ वैसा का वैसे ही होता है, क्यों। इसका मतलब है कोई चमत्कार हो रहा है। तो नंद बाबा ने सोचा कि जब वो देने में कंजूसी नहीं कर रहा है तो मैं देने में कंजूसी क्यों करूं। तो नंद बाबा देते देते थक गए, लेने वाले लेते लेते थक गए, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। क्यों? लक्ष्मी जी ने सोचा कि हमारे भगवान के आने पर नंद बाबा उदार होकर के बांटना चाह रहे हैं, तो नंद बाबा की उदारता में कहीं कोई कमी न रह जाए, नंद बाबा की प्रसन्नता में न्यूनता ना आ जाए। ऐसा सोच करके लक्ष्मी जी ने चमत्कार किया और वहाँ वो धन संपत्ति बढ़ानी आरंभ की। ये संकेत क्या है? ये कथा का संकेत ये है कि आप लक्ष्मी जी को धर्म के लिए खर्च करोगे, भगवान के लिए खर्च करोगे, तो लक्ष्मी जी आपके घर में वृद्धि के रूप में होती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, वो कभी कम नहीं होगा। इसलिए धर्म के रूप में खर्च करना चाहिए। क्रोश मात्रम रत्न सानून सुवर्णा शिखरान गिरा। महाराज बड़े बड़े पर्वत बना करके और सोने से मढ़ करके, चांदी से मढ़ करके, रत्नों से मढ़ करके दान दिए। पहले पर्वत बना करके दान देने की बड़ी परंपरा थी। नेपाल में अभी भी पर्वत बना के दान करते हैं। वहाँ धान के पर्वत बना करके दान करते हैं। तो सप्त धान के पर्वत भी दिए रत्नों से मढ़ करके, और बार बार बधाई बजने लगी, मृदंग वीणा शंख दुंदुभी आदि बाजे बजने लगे। आइए आप भी बधाई गा लें, एक बधाई गा लें, फिर आगे कथा करते हैं। तो प्रेम से आनंद से भगवान के प्रकट होने की बधाई हम सभी लोग गाएंगे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों। लाखों लाख बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के आंगन में
बजरैया जी बधाए। यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई।